साइंस के एग्जाम में आज से सिर्फ और सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं और जिसको देखो बस वो एक ही बात कह रहा है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लास्ट के 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर कर लो और तुम लोग पास हो जाओगे। तू पास हो जाएगा। यार मुझे एक लॉजिकल आंसर देना और बड़ा सोच समझ के जवाब देना। मान लो तुम प्रीवियस ईयर करके गए और एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया, क्या वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा? तो आंसर है नहीं। कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? यार इसका मतलब साफ है कि प्रीवियस ईयर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए कौन सा। बच्चों आज पूरे दिल से बता रहा हूं, ये लेक्चर पूरे 70 डेज के बाद अपलोड हो रहा है। पूरे 2.5 महीने से इस सीरीज पे काम हो रहा था, क्योंकि जब ये लेक्चर अपलोड होंगे एग्जाम टाइम पे तो मैं बस ये चाहता था कि बच्चे का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो वो एग्जाम में ये कह दे कि मैं पढ़कर नहीं गया, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ तेरा नहीं है, इस बार तेरे भैया का भी है। हेलो नंदीजान, कैसे हो आप सब? तो मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों माफ करना, पूरे 2.5 महीने बाद शक्ल दिखा रहा हूं, लेकिन इन 2.5 महीनों के अंदर अंदर इतने दिन बीत चुके हैं, इनके अंदर अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम किया है, रात और दिन। ये रात दिन बैठकर प्रेजेंटेशन बनाई, प्रीवियस ईयर्स ढूंढे, इनके अंदर डाले, ताकि जब बच्चा एग्जाम के टाइम पे इनको देखे तो उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो वो एग्जाम में छोड़ के। जब शुरू में वादा किया था कि ना तो हारेंगे ना हारने दूंगा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू करेंगे और टॉपिक के जस्ट बाद उसका प्रीवियस ईयर करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके समझाऊंगा और जब तक मैं खड़ा हूं दिमाग से एक वहम निकाल दे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे चाहिए, क्योंकि तेरे साइंस के 13 ही चैप्टर हैं। मुझे 13 घंटों के अंदर अंदर सारे साइंस के चैप्टर कवर करा दूंगा विद प्रीवियस ईयर। आई बेट इससे बाहर अगर कुछ भी आ जाए तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया आपने पढ़ाया और वो चीज हमारे सिलेबस में नहीं आई। तो अब एक काम करते हैं, वही अपना पुराना डायलॉग, एक काम कर, घर का कोना पकड़ ले, कान में लीड ठोक ले और कमर में बेल्ट कस ले और तैयार हो जा अपने भाई के साथ आज का लेक्चर खत्म करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरा भाई तेरे लिए यहां खड़ा है 2.5 महीने बाद। इस पूरी मेहनत को आज मैं तेरे लिए लेकर आया हूं। ध्यान रखियो, ध्यान से, समझ में आया? तो आज शुरू करते हैं। देख लो एक बार बता देता हूं कि भैया कितना लंबा लेक्चर होगा, ठीक है? यार देखो इतने दिन तुम लोगों ने वेट करा है, तो अब क्या करना है, पूरी मेहनत करना। बता देता हूं टोटल कितनी स्लाइड है। टोटल हमारे पास 50 स्लाइड है, ठीक है? तो हमें 50 स्लाइड है, तो 1 मिनट मान लो एक स्लाइड में लगेगा। कोशिश करेंगे कि जो थ्योरी है उसको जल्दी से जल्दी निपटाएं। सारा फोकस प्रीवियस ईयर पे करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूंगा एंड में ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? उनको रिपीट कर लेना। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, मेरे भाई सबसे पहले आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी, जो काम की चीज है ना साथ साथ बताता रहूंगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? रोड पे दौड़ते हैं, हाथ हिलता है, दिल धड़कता है, पैर आगे पीछे होते हैं, लंग्स ऊपर नीचे होते हैं, दिमाग काम करता है, आंखें इधर उधर देखती हैं, जीभ ब्लर ब्लर करती है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल। अब एक बात बता, जब रोड पे दौड़ते हो दिल ये कहता है कि मैं बस धड़कूंगा, लंग्स कहते हैं मैं सांस नहीं लूंगा तू भाग ले। ऐसा थोड़ी ना होता यार। जब लंग्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे, दिल तेज तेज धड़क रहा होगा, पैर तेज तेज चल रहे होंगे, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब बॉडी में ये काम करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के सिस्टम आ गए। सबसे पहला आया नर्वस सिस्टम, दूसरा आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। अरे बेटा, शरीर में मान ले आज हम पैदा जब हुए थे कितने से थे? अरे इत्तू सादा यार, तू इत्तू सादा, बात समझ में आई? और उसके बाद अब तू कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ज्यादा बड़े हो गए हो क्या? हाँ, तो देख लेना अपनी हाइट के हिसाब से तुम कितने बड़े हो गए हो। तो यहां से यहां तक के लिए हमें एक लंबा इफेक्ट चाहिए था, तो बॉडी में लंबे इफेक्ट के लिए काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम और बॉडी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम 2 टाइप का है, पहला कौन सा है? सीएनएस, और दूसरा कौन सा है? पीएनएस। सीएनएस क्या होता है? सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनेगा। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि याद करना इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई? और पीएनएस वो होता है जो शरीर के बाहर सिस्टम लाई करता है, शरीर के बाहर वाला हो गया पीएनएस। क्लियर हो गया? तो पीएनएस का मतलब है पेरीफेरल, पेरीफेरल का मतलब बाहर। अब पीएनएस में क्या होता है, ये सारी चीजें ना जुड़ी होती है हमारे दिमाग से और स्पाइन से। तो दिमाग से 12 पेयर की नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर के धागे निकलते हैं जो शरीर को जोड़ते हैं, और
हमारे स्पाइन से, यहां रीढ़ की हड्डी से 31 पेयर की नर्व्स निकलती है। बहुत पूछा है पेपर में, ध्यान रखियो, इसलिए 12 बोल रहा हूं। दिमाग से कितनी पेयर? 12 पेयर। स्पाइन से कितनी पेयर? 31 पेयर जाती हैं और हाथ पैरों को जोड़ने का काम करती हैं। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। देख लो एक बार, ये हो गया ब्रेन, ये हमारे पास क्या है? ब्रेन। और ब्रेन के अंदर ये दिख रहा है, ये धागा, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये दिख रही है, ये हड्डियां, ये है वर्टिब्रल कॉलम। आधे बच्चों को यार यही समझ नहीं आता कि भैया वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है और स्पाइन क्या होती है। अरे वर्टिब्रल कॉलम हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, और उसके बीच में एक इस तरीके से रस्सी गई हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी नसें ना यहीं जाके जुड़ रही हैं हमारी, दिमाग की, आंखों की, कान की, और पता नहीं कहां की। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो सारी नसें यहीं जुड़ रही हैं। ठीक है? हाँ, तुम बहुत बड़े हो गए बेटा, बातें पकड़ने लग गए हो, आ जाओ नलायको। अब देखो असर्शन और रीजन को शुरू करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन आया 2025 में, ईयर यहां मेंशन है। इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना एक बार, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, ठीक है? देखो क्या कह रहा है। इन अवर एक्शन ऑफ राइटिंग एंड टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। अरे जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं और बात करते हैं, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? शरीर, अरे या दिमाग संकेत देता है, तेरा दिमाग काम करता है, तो उस समय कौन सा सिस्टम काम करता है? सीएनएस। लेकिन क्रेनियल नर्व और स्पाइनल, ओ क्रेनियल और स्पाइनल अभी बताया था भाई आपने, याद आ गया। क्रेनियल और स्पाइनल कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? पीएनएस का पार्ट है। तो ये हो गया पीएनएस। देख दोनों ही चीजें सही हैं, पर यार क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो देख क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो सीएनएस के बारे में बोल रहा है, ये पीएनएस के कोई लिंक ही नहीं है यार इनमें, लेकिन बातें दोनों सही हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। भैया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है? बेटा समझना, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी बॉडी में क्या कर दे, चेंज कर दे। लड़की ने आंख मारी, तुम्हारी बॉडी में चेंज हो गया, बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस कोई भी वो चीज होती है जो क्या कर देगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने पे मजबूर कर देगी। मैंने आंख मारी, मैं क्यों आंख मारूंगा? लड़की ने आंख मारी, समझ रहे ना? तो हम क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे, नहीं करेंगे? तो जब रिस्पॉन्स करेंगे तो ये इसको बोलेंगे क्या, कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे, अरे हाँ तो हो तो गया यार रिस्पॉन्स, वहां से आंख मारी, इसको बोलेंगे स्टिमुलस, इसको हमने रिएक्ट करा, रिएक्ट करने के बाद जो दिया वो रिस्पॉन्स दे दिया, खत्म। आगे चलो, चलो बकवास है वैसे भी। अब देखो रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर का मतलब है बेटा वो चीजें जो स्टिमुलस को पकड़ लेती हैं। रिसेप्टर क्या है? वो चीजें जो हमारे स्टिमुलस को पकड़ लेती हैं। तो रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और फोनो रिसेप्टर। इमेजेस से समझ ले। फोटो का मतलब आंखें, ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल, नोज, गस्ट्रेटरी का मतलब टंग, थर्मो का मतलब हीट और फोनो का मतलब ईयर। बेटा ये वो चीजें हैं जो यहां पे काम करती हैं। तो आईज क्या करेंगी? सराउंडिंग को डिटेक्ट करेंगी। नोज क्या करेगी? स्मेल को डिटेक्ट करेगी। तो ये रिसेप्टर नोज में होते हैं जो स्मेल को सूंघने में हेल्प करते हैं। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर टेस्ट में होते हैं, जीभ में होते हैं, जो टेस्ट को फील कराने का काम करते हैं। थर्मो रिसेप्टर बॉडी में हीट लेने का काम करते हैं और फोनो रिसेप्टर सुनने का काम करते हैं। चलो क्वेश्चन करो। अगर ये नहीं कर पाए ना बेटा तो बहुत मार लगाऊंगा, सच बता रहा हूं मैं, कैमरे में तो अंदर भी घुस जाता हूं। हाँ अब क्वेश्चन कर ले फटाफट से, जल्दी बता। सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी कौन सा है? ऑल्फैक्टरी वाला, नोज। समझ में आया? अरे द पार्ट इन विच गस्ट्रेटरी रिसेप्टर, गस्ट्रेटरी का मतलब अरे याद नहीं होना तो गैस कर ले, और गैस से रिलेटेड क्या होता है? पेट और टंग। तो आंसर हो गया टंग। चलो आगे चलो, आसान है कि नहीं? देख ले कब आया, 2023 में आया और 2024 में आया। कितने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है? अब देखो अगला क्या है? न्यूरॉन। बेटा ये सारे काम करवाने में ना, ये सारे काम करवाने में इनके पीछे ना एक खास तरीके का सेल काम करता है और इसको बोलते हैं न्यूरॉन। ये मैंने हाथ ले लिया, चुबाए जा रहा हूं, पेन चुबाए जा रहा हूं, तो यहां से ना सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल जनरेट होने के बाद जाता है सीधा स्पाइन में, और स्पाइन से जाता है ब्रेन में, और ब्रेन करता है प्रोसेस, और प्रोसेस करने का वापस स्पाइन में भेजता है और वापस आता है। तो यहां जो ये पेन चुबाया और सिग्नल जनरेट हुआ, यहां पे जो सेल था, सेल छोटा सा, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पेन चुबाया तो एक करंट पैदा होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या बोलेंगे नन्ही जान? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो याद रखना, करंट मत लिख के आ जाना कि पेन चुबाया भैया करंट आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिकल इंपल्स लिखना है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सबसे पहले किसने पकड़ा? डेंड्राइट्स ने। किसने पकड़ा? डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट्स ने किसके पास भेजा? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से कहां गया? एक्सॉन, एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद गया एक्सॉन टर्मिनल, और जैसे टर्मिनल पे गया ना, ये छोटे छोटे गोलों में ना कुछ केमिकल भरा होता है, और जैसी करंट यहां गया फट गया, तो ये केमिकल क्या हुआ? यहां से निकलना चालू हो गया। क्या ये दिख रहा है तेरे को? तो यहां से केमिकल निकला जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां एक न्यूरॉन हो गया, यहां एक न्यूरॉन, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन। तो पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप है,
एक गैप है, इसको बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलेंगे अपन लोग? साइनैप्स। समझ में आया कि नहीं आया? चल आजा, इसका आंसर नहीं करना तो फिर पिटाई लगेगी। जल्दी बता, ये क्या दिख रहा है तेरे को? इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। ये दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। तो ये कब आया हमारा? 2023 में आया। चलो भैया, अरे आसान है कि नहीं है यार, तुम बेकार में घबरा रहे थे। अब बताओ, इसको तो खुद ही बता दो साइनैप्स क्या होता है। बता दो यार, इतना क्या घबरा रहे हो? साइनैप्स क्या होता है? भैया अभी तो बताया यार कि ये पहला न्यूरॉन हो गया। हाँ भाई, पहला न्यूरॉन हो गया, इस दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये क्या गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या ये गैप दिख रहा है? इसको बोलते हैं साइनैप्स। और इस साइनैप्स में क्या निकलता है? एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। पहले वाले को बोलते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और बाद वाले को बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। अरे भैया कितना खतरनाक है, पेट में दर्द हो गया। आया समझ में? चलो भैया, यार ये सवाल ना मुझे लगता है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर है, 2024 में आया है। देखो क्या कहता है, बता देता हूं। इन अ नर्व सेल में ऐसी साइट का नाम बताओ जहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट हो जाती है केमिकल सिग्नल। जल्दी बता, हमारे पास मान ले ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन के बाद में क्या हुआ? यहां पे दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो कह रहा है कि भैया जब सिग्नल यहां से आया, यहां गया तो यहां पे केमिकल निकलता है। इस केमिकल को क्या बोलता है भाई? इस कैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स ना, साइनैप्स बोलते हैं। तो यहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सेल बॉडी तो नहीं है आंसर, एक्सॉन भी नहीं है और डेंड्राइट भी नहीं है, क्योंकि ये हो गया ये। अब बचा क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो पता नहीं क्यों लिखा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बल्कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन साइनैप्स लिखना चाहिए था इनको, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो साइनैप्स होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, वो उसका आंसर हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। अपन लोग के पास 3 टाइप के न्यूरॉन है। कौन कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। पूरे खोपड़ी में घुसा लियो रे बाबा, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनियो, ठीक है? ओके, कहीं पेट में चला जाओ तो सुबह बाहर बाहर कर दो, पेट में मत लेके जाओ, दिमाग में लेके जाना सवाल को। पता चला लो भैया तुम्हारे न्यूरॉन यहाँ पड़े हैं, खेत में पड़े हैं हमारे न्यूरॉन। ठीक है, खेत में मत कर देना हमारे न्यूरॉन, तो बहुत मेहनत लगी है बेटा, कहीं पता चला खाओ पियो और खेत में निकालो। ठीक है, तो ये मत करना, सारी चीजें दिमाग में लेके जानी, पेट में लेके नहीं जाने। आजा मेरे भाई, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है समझाता हूँ। देख, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, बहुत ध्यान से, ये बोर्ड है। जैसे ही मैंने बोर्ड को छुआ, ये स्टिमुलस की तरह काम करा, ठंडा है, स्टिमुलस की तरह काम करा। यहां मेरी उंगली पे लगे हुए थे रिसेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, होश में सुन लियो। 100 बार सवाल रिपीट हो गया इस पे, 100 तो नहीं, मजाक कर रहा हूं, हुआ बहुत बार है। ये बोर्ड क्या हुआ? ये बोर्ड क्या हुआ? स्टिमुलस, ठंडा है। यहां पे उंगली पे लगे थे रिसेप्टर, कौन से? थर्मो, क्योंकि वो हीट को डिटेक्ट करते हैं, थर्मो। सिग्नल गया 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 गया, कौन से न्यूरॉन लेके गए? सेंसरी न्यूरॉन, जिनको बोलते हैं रिसेप्टर न्यूरॉन। आई बात समझ में? ये न्यूरॉन लेके 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 एक गए कहां? स्पाइन में। स्पाइन से गए कहां पे? ब्रेन में। ये यहां तक थे। उसके बाद स्पाइन और ब्रेन ने प्रोसेस करा, काम कर रहा था इंटर न्यूरॉन। तो स्पाइन और ब्रेन में कौन सा न्यूरॉन? कौन सा न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन। फिर उन दोनों ने प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद बोला भाई ठंडा है, हाथ हटा ले। यहां पे आया सिग्नल, आया वापस हाथ हटाने के लिए। हाथ हटाने में मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, कौन सा न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। आया समझ में? तो जल्दी बता, सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन, फिर उसके बाद ऊपर गया इंटर न्यूरॉन, इसका दूसरा नाम है रिले न्यूरॉन। फिर सिग्नल वापस आया, कौन लेके आया वापस? मोटर न्यूरॉन। आसान है कि नहीं है ना मजेदार चीज? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है, हमारे पास ना 2 तरीके के एक्शन है, पहला है वॉलंटरी और दूसरा है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन वॉलंटरी एक्शन ऐसा है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़िया, नाचना नहीं आता है पर मैं नाच लेता हूं शादी वाला, ठीक है, तो वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है? तो ये क्या करेंगे, ये हमारा कॉन्शियसनेस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। तो वॉलंटरी एक्शन क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि हम लोगों ने क्या करी, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, दिल का धड़कना, हमारा इंटेस्टाइन में जो खाना है वो आगे पीछे होना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है? इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है छुआ और हटा लिया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है बेटा? इट इज अ सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इट इज द सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बट ये सडन रिस्पॉन्स होने के पीछे एक पाथवे चला होगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। अभी समझाया मैंने तेरे को, अभी समझाया। जल्दी बता, सबसे पहले ये क्या है मेरे पास? स्टिमुलस,
स्टिमुलस के बाद यहां क्या लगे हैं, रिसेप्टर। ये सिग्नल गया 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 गया, कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले कहां गया, ब्रेन और स्पाइन में। कौन सा न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। उसके बाद सिग्नल वापस आया, कौन लेके आया, मोटर न्यूरॉन। क्लियर हो गया। तो ये जो पूरा पाथवे तैयार हुआ, इस पूरे पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। तो ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन आएगा, रिसेप्टर। सबसे पहले कौन आएगा, रिसेप्टर। रिसेप्टर के बाद कौन आता है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी के बाद कौन आता है, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के बाद सिग्नल वापस आता है, जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन या फिर इफेक्टर न्यूरॉन। अब सवाल तुम्हें करना है, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ ये ए कौन सा है, ये ए कौन सा है। अगर नहीं बताया ना बेटा फिर देख तू, जल्दी बता, ए क्या है, ये मेरा कौन सा न्यूरॉन है, ये मेरा, अरे सेंसरी न्यूरॉन। जल्दी बताइए बी क्या है। देख उम्मीद नहीं थी ना, क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी से। बी क्या है, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। जल्दी बता बेटा ये सी क्या है, सी है हमारा मोटर न्यूरॉन। आ क्वेश्चन पढ़, नेम द पार्ट्स ऑफ ए बी एंड सी, बता लगा लिया। राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का फंक्शन, ए सिग्नल को लेके जाएगा और सी सिग्नल को लेके आएगा। अगला, रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व इन एनिमल्स बाय। भैया रिफ्लेक्स आर्क जो होता है एनिमल्स में होता है, क्योंकि हमें एक पूरा पाथवे बनाना होता है, इसलिए होता है। तो यहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इन आंसर्स को याद कर लेना। बाकी क्वेश्चन मैंने समझा दिया। कब आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया 2023 में, देख ले मेरे भाई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन पे आ गए। ह्यूमन ब्रेन पूरे कितने पार्ट से मिलकर बनता है, 3 पार्ट से। कौन कौन सा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। यही समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या क्या आया ध्यान से सुनना। ये फोर ब्रेन है, ये देखना टेढ़े मेढ़ा सा, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में इस पार्ट को बोलते हैं फ्रंटल, इसको बोलते हैं पैराइटल, कान के वाले को बोलते हैं टेम्पोरल और पीछे वाले को बोलते हैं ऑक्यूपिटल। क्लियर है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्यूपिटल। तो यहां लिखा नहीं है, आगे लिखा होगा। अगला मिड ब्रेन, ये हो गया हमारा कौन सा, पूरा फोर ब्रेन। और ये लास्ट वाला हो गया हमारा हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। अब देख तो सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम सारे के सारे वो काम कंट्रोल करेगा, लिखना, सोचना, दौड़ना, भागना, सारे कंट्रोल कौन कराता है, सेरिब्रम। याददाश्त में यही स्टोर होती है हमारी। क्लियर है। उसके बाद जो सिग्नल जाता है वो जाता है थैलेमस के पास। सिग्नल किसके पास जाता है, थैलेमस। और थैलेमस से कहां जाता है, हाइपोथैलेमस, और फिर पूरी बॉडी में हमारा रेगुलेट हो जाता है। इसके अलावा जो तुमसे पूछेंगे ध्यान से, ये वाला पार्ट है कौन सा, सेरिबेलम। तो ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है, सेरिबेलम। दिख रहा है ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉन्स और इसको बोलते हैं मेडुला। एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना, अभी बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, ये है मेडुला, मेडुला के जस्ट ऊपर कौन सा है, पॉन्स। मेडुला के जस्ट ऊपर कौन सा है, पॉन्स। आई बात समझ में। अब इनके फंक्शन कर ले, आओ। फोर ब्रेन किस किस से मिलकर बनता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये सारी चीजें होती है। सेरिब्रम क्या करेगा, रीडिंग, राइटिंग, मेमोरी, स्पीच, याददाश्त, सब यही कंट्रोल करेगा। थैलेमस क्या करेगा, ये रेगुलेशन सेंटर है, सारी जगह से सिग्नल कनेक्ट करता है और आगे भेज देता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ये लिखा भी बकवासी हुआ है। तो अभी याद रखना, ये वाला पार्ट है सेरिब्रम, फिर आता है थैलेमस, फिर आता है हाइपोथैलेमस और यहां पे लगा हुआ है हमारा पिट्यूटरी, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये वाला सवाल याद रखना कि मेडुला के जस्ट ऊपर ये गोला सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉन्स। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बनता है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम बेटा हमारी बॉडी में पॉस्चर मेंटेन करेगा और हमारी बॉडी में बैलेंस करवाएगा, पॉस्चर और बैलेंस। ठीक है, पॉन्स क्या करेगा, इंटरकनेक्शन, सारे ब्रेन को जोड़ने का काम कौन करता है, पॉन्स करता है। और मेडुला क्या करेगा, मेडुला बेटा तुम्हारी वॉमिटिंग कंट्रोल करेगा, सलाइवेशन कंट्रोल करेगा, तुम्हारा बीपी कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर, तुम्हारे हार्ट को कंट्रोल करेगा और तुम्हारे सांस लेने, रेस्पिरेटरी को भी कंट्रोल करेगा। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या रिपीट कर रहा हूं, थैलेमस, भूख और प्यास, ठीक है, सेरिबेलम, बॉडी बैलेंस, मेडुला ऑब्लंगाटा, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, बीपी, हार्ट रेट और ये रेट। उसके बाद मिड ब्रेन क्या करता है, तो मिड ब्रेन बेटा हमारे ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है और इसके पार्ट्स का नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऐसे 4 गोले होते हैं, इनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोल देते हैं। ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, किसी ने बोला ओए दीपक इधर देख, मैंने ऐसे सुना, देखा इधर, ये हो गया ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स। आवाज सुनी, इधर देखा, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स। ये कौन कंट्रोल करता है अपन लोग का, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अरे आसान है कि नहीं है, ये सब वही लिखा हुआ है, पूरा का पूरा। स्लाइड मिल जाएगी, नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, टेंशन मत लो। अगला, अब कर लो प्रीवियस ईयर, आ जाओ जल्दी बताओ।
चलो बताओ 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 क्या कह रहा है। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग इन अ बाइसिकल, द एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड नेम द पार्ट इन द गिवन टेबल। जल्दी बताओ कि भैया इनमें से कौन सा करेक्ट है। फोर ब्रेन सेरिब्रम, मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस, ये तो ऑप्शन ही गलत है मिड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन सेरिबेलम एंड हाइंड ब्रेन मेडुला। क्या कह रहा है कि भैया जब तुम बाइक साइकिल चलाते हो, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो तुम्हारा कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो बेटा तुम बैलेंस कर रहे होते हो, नहीं कर रहे होते हो साइकिल को और शरीर को, तो बैलेंसिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, हाइंड ब्रेन। कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन सा, सेरिबेलम। ये कब आया ये क्वेश्चन आया 2023 में। चलो अब आगे देखो कह रहा है हमारे कह रहा है इन अ लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट। कह रहा है एनवायरमेंट में, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और मान लो कहीं हमने आग को छू लिया और एक डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए, तो हम आग में कूदेंगे या अंदर बाहर निकल जाएंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, वहां से अपने हाथ को या अपनी बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। तो कौन सा एक्शन यहां पे काम कर रहा है, नेम द एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले न्यूरॉन। यार 100 बार बता दिया, मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेके आएगा, हाथ को हटाएगा, और रिले न्यूरॉन उस जो भी सिग्नल गया उसको जोड़ने का काम करेगा, सेंस करने का काम करेगा। अगला, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। जल्दी बता दे यार, बोर हो गया अब तो मैं बार बार बोल के। सीएनएस और पीएनएस, दो तरह का नर्वस सिस्टम हो गया। नेम द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ देम। अरे सीएनएस के कौन कौन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस के कौन कौन से हैं यार, पीएनएस के कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ भाई। क्रेनियल और कौन सा है, स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल कितनी है, 12 पेयर हैं, और स्पाइनल कितनी है, 13 पेयर हैं। आसान है कि नहीं है। चलो अगला देखो, सेकंड, इसी का बी पार्ट बना के दे दिया था। कह रहा विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। सोचना है, ऊपर से सोचते हैं, सेरिब्रम। पिकिंग अप अ पेंसिल, हमने पेंसिल को उठा लिया, तो कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी, जल्दी बताओ मेरे भाई, सेरिब्रम। कौन सी होगी, सेरिब्रम। कंट्रोलिंग अ ब्लड प्रेशर अभी बताया था कौन होता है, मेड्यूला। कौन सा है, मेड्यूला। अगला बताओ, कंट्रोलिंग हंगर कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अभी बोला था, नहीं बोला था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो याद रखना ये सारे आंसर यहां लिख दिए हैं यार, बस समझाएं आप लोगों को। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन अ पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। जल्दी बोल, बिना देखे बोल दे, सेरिबेलम। अगला बोलो, द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिसेप्टर इमीडिएटली अबव द मेडुला। अभी ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं क्या कह रहा है, कौन सा पार्ट है जो मेडुला के ऊपर है, कौन सा पार्ट है जो मेडुला के ऊपर है। तो यहां पे कौन सा पार्ट है मेडुला के ऊपर है, पॉन्स। चलो आंसर करो, कहां गया भाई, कौन सा पार्ट है, जल्दी बता, पॉन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन कब आया, पिछले साल 2025 में। चलो अगला बोलो, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। तो देखना ध्यान समझना बेटा, मान लो ये हमारी खोपड़िया हो गई, ब्रेन हो गया, और ब्रेन के ऊपर इस तरीके से खोपड़ी लगी हुई है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलेंगे, क्रेनियम। और क्रेनियम के अंदर यहां पे एक फ्लूइड भरा है, एक लिक्विड भरा है, जो हमें शॉक से बचाता है। मान लो मैं ऐसा कूदा तो झटका लगेगा, उस झटके से कौन बचाएगा, ये फ्लूइड बचाएगा। इसका नाम है क्रेनियल मेनिंजेस। तो यहां से क्रेनियल मेनिंजेस आता है, ठीक है। तो वही लिखा है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जिसको बोलते हैं क्रेनियम, और जो बचाती है वो कौन है, हमारी क्रेनियल मेनिंजेस। क्लियर हो गया। अ डॉक्टर फाइंड वन ऑफ द पेशेंट आर नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस। तो इसका कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसका हाइंड ब्रेन डैमेज हुआ होगा। और क्या प्रॉब्लम आई होगी, उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा होगा। यही लिखा है ना, कह रहा है स्टेट द रीजन ऑफ ब्रेन ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाँ वही लिखा है कि मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर सेरिबेलम ही है, और कौन सा है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेट इन द ह्यूमन ब्रेन। इनमें से ह्यूमन ब्रेन में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो लोकेट होता है। पैराथायरॉइड, बेटा थायराइड कहां पे होता है, गले में होता है, तो ये तो नहीं है। पिट्यूटरी तो दिमाग में है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, लेकिन थाइमस यहां है, ये भी नहीं है बेटा। थाइमस यहां होता है, सॉरी, दिल के नजदीक होता है। अगला है पाइनियल और थाइमस, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, पाइनियल कहां पे होता है, पाइनियल आईब्रोज के सेंटर में होता है, और ये कंट्रोल करता है ड्यूरेनल रिदम। सुबह कब जागोगे, शाम को कब सोओगे, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, पाइनियल, और ये ब्रेन के पार्ट में ही आ जाता है। और अगला क्या है, थाइमस। अरे नहीं रे, पाइनियल और थाइमस कैसे हो सकता है, थाइमस तो यहां है ना, ये ऑप्शन भी नहीं है भाई, ये ऑप्शन भी नहीं है। अगला तो पढ़ो, हाँ ये ना हाइपोथैलेमस एंड पाइनियल। हाइपोथैलेमस ब्रेन में हो गया और पाइनियल यहां हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। चलो
ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है। लिस्ट द टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउ दीज कंपोनेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज। कह रहा है हमें सीएनएस के दो पार्ट के नाम बता दो, कौन कौन से हैं। देख रहे हो सवाल बार बार एक ही चीज आ रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और किससे प्रोटेक्टेड होता है, क्रेनियल मेनिंजेस। अरे ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है यार, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है, क्रेनियल मेनिंजेस। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी से। तो यही तो लिखा हुआ है। अगला बोलो, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये है कि बेटा अगर करंट ज्यादा चला गया तो मेरे न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं। यही लिखा हुआ है कि भैया अगर हद से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स चली गई, हद से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स चली गई तो न्यूरॉन हमारे डैमेज हो जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, नेम द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स के नाम बताने। विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज द ब्लड प्रेशर एंड सलाइवेशन। तो सलाइवेशन और ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। वही बताया था यार, सलाइवेशन को कंट्रोल करता है मेडुला और ब्लड प्रेशर को भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एज एक्स। ये दिख रहा है हमें, ये एक्स, बता दो इसका नाम बता दो। अगर तुमने इसका नाम बता दिया तो सही में तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। जल्दी बता दो क्या नाम है इसका। तो बेटा इसका नाम है मेड्यूला। क्या नाम है इसका, मेड्यूला। सारे सवाल यहीं आ रहे हैं बार बार। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉन्स, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेरिबेलम। ठीक है, कह रहा है वो सलाइवेशन को कंट्रोल करता है और किसको कंट्रोल करता है, बॉडी के वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। ये कब पूछा है, 2025 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देख लो कितने सारे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि अब आ गया हमारे पास ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे पास ना दो तरीके के ग्लैंड है। सबसे पहला कौन सा है, एंडोक्राइन, और दूसरा कौन सा है, एक्सोक्राइन। भैया एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है दे आर डक्टलेस, इनके पास नली नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, केमिकल को डायरेक्टली ब्लड में मिला देते हैं। लेते हैं केमिकल, निकालते हैं और सीधा कहां मिलाना चालू कर देते हैं, सीधा ब्लड में मिलाना चालू कर देते हैं। वहीं पर एक्सोक्राइन के पास नलियां होती हैं, डक्ट्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं, जब केमिकल निकालते हैं ना तो उनको कहां पे छोड़ते हैं, डक्ट्स में छोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा एक्सोक्राइन। बात समझ में आई। अब ये जो केमिकल निकालते हैं जो हमारे शरीर में लंबे समय तक काम करता है उसको बोलते हैं बेटा हार्मोन। क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। बात समझ में आई। तो हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं बाय द ब्लड। क्लियर है। तो यहां पे एक एक्सोक्राइन आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, एंडोक्राइन और हार्मोन्स। ये बात याद रखना। बात समझ में आएगी नहीं है। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, डिफाइन हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, आर द केमिकल मैसेंजर विच कैरी द सिग्नल फ्रॉम द ग्लैंड टू द बॉडी पार्ट, जो कहां से, ग्लैंड से हमारे बॉडी पार्ट तक लेके जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी। भाई बिल्कुल बात सही है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। देखो होता क्या है, हमारे पास ना एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है, वो ग्लैंड की तरह भी काम करता है जिसको बोलते हैं हम पेनक्रियास। तो ये पेनक्रियास क्या है, हमारे पास ना एक ऑर्गन है जो ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये दो हार्मोन निकालता है, पहला है हमारे पास इंसुलिन और दूसरा है हमारे पास ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन आगे पढ़ोगे अभी। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कम कर देता है, शुगर को कम कर देगा, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, शुगर को बढ़ा देगा, शुगर को इंक्रीज कर देगा। तो अगर मान लो ये जो इंसुलिन है निकला ही नहीं, इंसुलिन निकला ही नहीं, तो शुगर हमारी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि शुगर को घटाता है ना। तो बेटा इसका निकलना ये जो है ना प्रिसाइज क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लो ये इंसुलिन हमारा बहुत ज्यादा निकल गया तो हमारी शुगर लेवल हद से ज्यादा कम हो जाएगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म में पेनक्रियास का एग्जांपल लिखना। पेनक्रियास में ग्लूकागॉन और इंसुलिन आते हैं। इंसुलिन शुगर को घटाता है और ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। एड्रिनल पे एक दो क्वेश्चंस आए हैं। एड्रिनल क्या होता है, किडनी के ऊपर एक खास तरीके का चीज लगा हुआ है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, और ये डरी हुई सिचुएशंस में काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 3F हार्मोन, क्योंकि ये तीन कंडीशन करता है। क्या क्या कंडीशन होती है, मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया तो तीन ही कंडीशन होगी। कौन कौन सी कंडीशन होगी, लड़ जाओ, दौड़ जाओ, भाग जाओ, ये तीन कंडीशन होती है, तो इसलिए इसको 3F हार्मोन बोल देते हैं। ठीक है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। बात समझ में आई। केमिकल कौन सा है, एड्रेनलिन। आओ प्रीवियस ईयर करो, चलो प्रीवियस ईयर करो, जल्दी बताओ। नेम द ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इन स्करी सिचुएशन। कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड है। केमिकल कौन सा है, एड्रेनलिन। जब एड्रेनलिन निकलता है दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। सांस जोर जोर से लेते हो तो सांस जोर जोर से लेते हैं। तो कह रहा है कि इससे होने वाले दो रिस्पॉन्स के नाम बता दो, तो वो ये दो रिस्पॉन्स ये हो गए। क्या था यार इस सवाल में,
अगला देखो 28वां, थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड ये यहां पे लोकेट है, ये यहां पे लोकेट है, यहां सामने, इसको बोलते हैं थायराइड। ये एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। पर ये थायरोक्सिन केमिकल निकालने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है नमक, NaCl। जो नमक खाते हो ना, अगर उसमें आयोडीन प्रॉपर मात्रा में होगा तो हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड है बढ़िया निकलेगा, थायरोक्सिन बढ़िया निकलेगा। लेकिन कम हो गया तो थायरोक्सिन निकलना कम हो जाएगा, और जब थायरोक्सिन निकलना कम हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा। तो जब फूल जाएगा तो कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसको बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलेंगे? गॉइटर। तो याद रखना कि ये क्या काम करता है, ये क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर बेटा? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। प्रीवियस ईयर आया है, फिर बता रहा हूं मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। चलो आगे देखो, खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं। अगला है पेनक्रियास। अभी बताया पेनक्रियास दो हार्मोन निकालता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। इंसुलिन शुगर को घटा देगा, ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ा देगा। और अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई कि हमारा इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उस पेशेंट में हो जाती है डायबिटीज, यानी कि शुगर। ठीक है, चलो आगे देखो। अब बताओ, ये फीडबैक मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है। फीडबैक समझ में आ रहा है? फीडबैक आ रहा है तो फीडबैक का मतलब क्या हो रहा है? अरे किसके बारे में लिखना है? इंसुलिन के बारे में लिखना है। इंसुलिन के बारे में क्या लिखोगे कि भैया अगर इंसुलिन निकला तो शुगर हो जाएगी कम, और अगर ग्लूकागॉन निकला तो शुगर हो जाएगी अप। ठीक है, यही लिखना है। हार्मोन सिक्रीशन कौन सा निकलता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। क्लियर है? ठीक है, और ये कब आया क्वेश्चन? 2023 में। चलो अगला देखो, ओवरीज। ओवरीज क्या काम करेंगी? ये दिख रही है ओवरीज बेटा, ये फीमेल के अंदर एक हार्मोन निकालती हैं जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों के दोनों फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ठीक है, उनकी वॉइस थोड़ी सी हल्की हो जाना, हाई पिच हो जाती है ना, तो ये सारी चीजें वो कंट्रोल करते हैं। पीरियड्स आना भी इन्हीं के कंट्रोल में होता है, सारी चीजें यही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अब क्या आता है? टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करेंगे? सच सच बताना, देखो ठीक है, कुछ और ध्यान नहीं देना। टेस्टिस देखो, टेस्टिस किसमें है? ये पेयर में है कि नहीं है? हाँ भाई, ये पेयर में है कि नहीं है? बस यही सवाल याद रखना कि टेस्टिस हमेशा कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। कहीं सोचो कि भैया एक आदमी है जिसके पास सिंगल टेस्टिस है तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, वो खुद सर्च कर लेना क्या बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना पेयर टेस्टिस कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। तो ये जो हार्मोन निकालता है उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, हमारी बॉडी बनना, बियर्ड आना, वॉइस भारी होना, ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टिस। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। आओ क्वेश्चन करोगे क्या? बताओ इनमें से कौन सा है जो पेयर में नहीं है? टेस्टिस पेयर में होते हैं नहीं होते हैं? अभी तो बताया पेयर में है, बात समझ में आई। अगला कौन सा है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी दिमाग में अकेला ही होता है। ओवरीज भी दो होती हैं, और एड्रिनल किडनी के ऊपर जो लगे होते हैं वो भी तो दो ही होते हैं ना, कदो आई बात समझ में? तो टेस्टिस भी नहीं है, एड्रिनल भी नहीं है, पिट्यूटरी है, क्योंकि ओवरी ये सारे दो होते हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे देखो, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या होता है? ये मास्टर ग्लैंड है जो कहां पे होता है? हमारे दिमाग में होता है। और पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन निकालता है, लेकिन तुम एक हार्मोन याद रखना, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन निकालता है, और ग्रोथ हार्मोन क्या काम करेगा? हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अगर हद से ज्यादा लंबे हो गए तो जाइजेंटिज्म, और अगर हाइट नहीं बढ़ पा रही है, बोने रह गए तो ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म, हाइट बढ़ गई तो जायंट, हाइट कम रह गई तो ड्वार्फ। तो इसको बोलते हैं जायंट या जाइजेंटिज्म, और इस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। चले आगे चले। अब देखो कह रहा है टेकिंग टू एग्जांपल ऑफ एनी टू एनिमल हार्मोन सिक्रीशन हाउ दे हेल्प। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाइट को बढ़ाना कौन कंट्रोल करेगा? ग्रोथ हार्मोन। कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से। मेटाबॉलिज्म अभी बताया था कौन सा है? थायराइड। थायराइड समझ में आ गया? तो उनके फंक्शन लिखने हैं, और ये लिखने जो पीछे लिखे हुए हैं यार वही बातें। ये क्वेश्चन आया 2024 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख रहे हो सारे टॉपिक रेलेवेंट है, सारे टॉपिक के जस्ट बात डाल दिए। अगला है थाइमस। थाइमस क्या होता है? ये दो लोब का ऑर्गन होता है जो नियर द हार्ट होता है, दिल के नजदीक, और बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, छाती के नीचे। और ये क्या कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। और एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन, और ये क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगा, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगा। अगला देखो हाइपोथैलेमस। अभी बताया था हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करेगा? तुम्हारे शरीर में कितनी भूख लगेगी, कितनी प्यास लगेगी, ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये दो हार्मोन निकालता है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। तो याद रखना ये हाइपोथैलेमस कहां होता है? यहां पे होता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हमारी बॉडी में हंगर और प्यास को कंट्रोल करता है, मेन तो यही काम करता है। इसके अलावा कुछ और भी
काम करता है, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करेगा, और तुम्हें जो गुस्सा आता है ना, ये सारी चीजें आती हैं, ये सब भी वही कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला देखो, अब हमारे पास प्लांट के मूवमेंट्स की स्टडी करनी है कि हमारे पास दो तरीके के मूवमेंट है बेटा प्लांट में। पहला है ट्रॉपिकल मूवमेंट और दूसरा है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? वो मूवमेंट जो स्टिमुलस के तरफ होते हैं, स्टिमुलस की तरफ, और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है स्टिमुलस से। कौन कौन से हैं? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब सनलाइट, जियो का मतलब ग्रेविटी, हाइड्रो का मतलब पानी, थिग्मो का मतलब हो गया टेंड्रिल्स, और कीमो का मतलब हो गया केमिकल। तो ये इन सबके रिस्पॉन्स में मूव करेंगे। आओ समझाता हूं बेटा। और नास्टिक में क्या आएगा? इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रिस्पांस कैसा भी है, स्टिमुलस कैसा भी, हम तो काम करेंगे। थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी अभी दिखाता हूं। देखो जल्दी बताओ, ये क्या है? हमारे पास फूल है, जहां लाइट जा रही है वहां बेंड हो रहा है, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो ये स्टिमुलस हो गया, स्टिमुलस की दिशा में मुड़ गया, स्टिमुलस की दिशा में मुड़ गया। अगला देख, ये वाला क्या? हाइड्रोट्रॉपिज्म। कैसा भी लगा लो इसको, कैसा भी कर लो, ये रूट ऑटोमेटिक पानी की तरफ जा रही है, क्योंकि यहां पे स्टिमुलस है। देख रहे हो, जहां स्टिमुलस जा रहा है वहीं जा रही है। इसको देखो, गमले को ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, ये साला नीचे ही जाएगा, हमेशा हमेशा नीचे जाएगा, ग्रेविटी की तरफ जाएगा। जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? अगला देखो, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये जो टेंड्रिल है ना, ये इस तरीके से क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला देखो, कीमोट्रॉपिज्म। जब ये पोलन ग्रेन यहां पे लैंड करता है तो पोलन ट्यूब निकलती है, तो ये पोलन ट्यूब अंदर एग सेल के पास ही जाएगी, ऐसा नहीं है उड़ के इसमें आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल की मूवमेंट। अब ये थिग्मोनेस्टी क्या होता है? थिग्मोनेस्टी का मतलब टच, और इस पे बहुत सवाल पूछे हैं। इसका नाम है समोसा और पुदीना। क्या नाम है इसका? समोसा पुदीना। तो इसका नाम है मिमोसा प्यूडिका। याद रखने का तरीका है समोसा और पुदीना। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, मिमोसा प्यूडिका। इसको बोलते हैं टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा है। और ये कौन सी कंडीशन दिखाता है? थिग्मोनेस्टी, रिस्पॉन्स टू टच। रिस्पॉन्स टू टच बता दो इसमें होता क्या है? इसमें ना यहाँ पे पानी भरा होता है, बहुत सारा पानी भरा होता है। जैसे इसको छूते हैं, जैसे इसको छुआ, सारा पानी उल्टी दिशा में बह जाता है। बात समझे? अरे इसमें पानी ठोक ठोक के भरा था, तो इसका मुंह फटा हुआ था, बह करके फटा हुआ था। पानी भरा होता, खुला हुआ था, लेकिन जैसे इसमें हाथ लगाया, प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ते पानी उल्टी दिशा में आ गया, और उल्टी दिशा में आते ही इसके दरवाजे बंद हो गए। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है। तो ये रिस्पांस किसकी वजह से आता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेशर की वजह से आता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेशर की वजह से। ये देख रहे हो, धूप आए ना आए, मेरे को तो खुलना ही खुलना है। तो इसको बोलते हैं फोटोनेस्टी। क्या बोलेंगे? फोटोनेस्टी। चलो खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो। आओ प्रीवियस ईयर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे। चलो, प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर अ मसल, दे रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल लीफ ऑफ छुई मुई। लीफ ऑफ छुई मुई आ गया। जल्दी बताओ, हाउ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट इन टच मी नॉट। बेटा दुनिया का कोई भी पौधा हो उसमें क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलती ही चलती है। तो टच मी नॉट में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जाती है। कह रहा है व्हाट एनेबल द प्लांट टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसा बताओ कि जिसकी वजह से उसके अंदर ये रिस्पॉन्स आता है। तो प्लांट सेल चेंज देयर वाटर प्रेशर, भाई बताया था, उसके अंदर वाटर का प्रेशर बदल जाता है, जिसकी वजह से वो ये मूवमेंट करना शो कर देता है। अगला, डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन अबव फ्रॉम द टेंड्रिल्स। बेटा देखो, ये जो हमने ये छुआ टच मी नॉट का, ये बहुत जल्दी हो गया। जैसे छुआ, छुई मुई बंद, क्योंकि पानी नीचे आ गया, प्रेशर चेंज हो गया। लेकिन वहीं पर जो टेंड्रिल ना, वो धीरे 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 चलती है। बेल देखिए ना, बेल के ऊपर जो रस्सियां ऐसी लगी ना, वो बहुत धीरे धीरे आती हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आया, 2025 और 2023 में, ध्यान से कर लेना। अगला देखो, 2025 में फिर से क्वेश्चन क्या पूछा है? छुई मुई क्या पूछा है? ऑब्जर्व द फिगर। देख रहे हो, छुई मुई का पौधा है। इतना बता दो, इनमें से कौन सा काम करता है? हार्मोन। अच्छा जी, छुई मुई में हार्मोन लगता है। थर्मल, हीट लगती है क्या? अच्छा जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओ भाई साहब, हाँ बिजली और मैग्नेट लग रही है। नहीं भाई, क्या लगता है? चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर, इसकी वजह से तो होता ही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलो आगे देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रट्टा मार लेना इस चैप्टर में, बहुत सवाल है भर भर के, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करेगा बेटा? ऑक्सिन क्या करेगा? जहां भी सनलाइट दिखेगी, मान लो ये हमारे पास, तुमने ओट देखे? ओट्स, ओट्स का मतलब जई बोलते हैं, जो घर में आता है ना ओट्स, हाँ उसका पौधा होता है। तो ऑक्सिन यहां से निकाला गया था। हमने देखा कि साला जब सूरज आता है तो ये ओट को उसी दिशा में मोड़ देता है।
उसकी दिशा में मुड़ जाती है। तो मैंने क्या करा, इसकी टिप से इसको काट दिया। काटने के बाद देखा कि मेरा ओट का सीडलिंग, ओट का जो पौधा मुड़ ही नहीं रहा है। तो ये ओट के पौधे के ऊपर बन रहा था कौन सा, ऑक्सिन नाम का केमिकल। यहां से रिमूव कर दिया, अब इसकी बेंडिंग रुक गई। तो क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सिन अगर लिखा हुआ है सनलाइट तो मार्क कर देना सीधा सीधा बिना देखे ऑक्सिन। समझ में आया क्या? अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन देखा गया कि जब हमने चावल की खेती करी तो साला कुछ चावल के पौधे इतने और कुछ चावल के पौधे इतने बड़े हो गए नीचे लटक गए, मतलब उसने पौधों को लंबा कर दिया। तो इलोंगेशन, जिब्रेलिन में क्या लिखा होगा, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन लिखा हो तो जिब्रेलिन मार्क कर देना। साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन। मान लो मेरे पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन 1 मिनट में 2000 सेल बना रहा है, साइटोकाइनिन छिड़क दिया, 1 मिनट में 20,000 सेल बनेंगे। तो अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो क्या मार्क करना है, क्या मार्क करना है, साइटोकाइनिन मार्क करना है। एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है, साला ग्रोथ को रोक देता है, ये ग्रोथ ही नहीं होने देगा और जो पुरानी पत्तियां उनको झाड़ देता है नीचे जमीन पे। तो तुमने देखो ना पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिरती हैं, एब्सिसिक एसिड करवाता है। क्लियर है? इथाइलिन ये एक गैसियस हार्मोन है, ये क्या है हमारा, गैसियस हार्मोन है। ये क्या करा था, हमने नीचे संतरे ले लिए और ऊपर कच्चा केला ले लिया, तो इन संतरों में से केमिकल निकला जिसने क्या करा, कच्चे केलों को जाके पका दिया गैस के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं थाइलिन। क्वेश्चन याद कर, ऑक्सिन, सनलाइट आया तो ऑक्सिन, लंबा हो गया पौधा जिब्रेलिन, सेल डिवाइड साइटोकाइनिन, प्लांट की पत्तियां झड़ गई एब्सिसिक एसिड, और अगर गैसियस हार्मोन है संतरा और केला, इथाइलिन। क्वेश्चन कर फटाफट, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी बोल, इधर देख, इधर देख बस। लाइट, लाइट आएगा तो कौन सा एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल, ऑक्सिन। हटा जल्दी बोल, अगला बोल, अगला बोल। अबे ये क्या हो गया मेरे भाई, मुझे लग रहा है मेरे ब्रदर या तो ये हिल गया है या लाइट चली गई है। मेरे को 2 मिनट देना बच्चों, मैं अभी आता हूँ, एक बार इसको चेक करता हूँ कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है। 2 मिनट देना। तो अभी क्या हुआ था, बीच में लाइट चली गई थी तो पता ही ना चला भैया डिजिटल बोर्ड कब बंद हो गया। अभी लाइट वापस आ गई है, तो 4-5 स्लाइड और बची है, इनको फटाफट खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा फिर फाइनली ये सारे प्रीवियस ईयर्स और जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। अब जल्दी बता दो, अभी समझाया तुम्हें। रैपिड सेल डिवीजन, अरे सेल डिवीजन आया है तो बिना देखे साइटोकाइनिन मार्क करना, इतना क्या सोचता है यार। ओ हो, प्रोमोट सेल डिवीजन, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, मैं तो ऑप्शन भी नहीं देखूंगा, साइटोकाइनिन मार्क करूंगा। वेयर आर ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड इन फोटोट्रॉपिज्म, भैया मैं तो देखूंगा, आंसर मुझे समझ नहीं आया, अभी तो बताया यार। ये है तेरा ओट सीडलिंग, जई का पौधा। इस जई के पौधे पे, जई बोलते हैं ओट्स को हिंदी भाषा में, इसके टिप पे बनता है। तो कहां बनता है ये, यहां पे बनता है, जो क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म को प्रमोट करता है। कैसे, जब सनलाइट आएगी तो उस दिशा में ये क्या करेगा, उस पौधे को बेंड करा देगा। कितना खतरनाक है भैया, पेट में दर्द हो गया मुझे तो पोटी वोटी आ गई क्वेश्चन देख के, है इतना खतरनाक था। एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड ऑन प्लांट हार्मोन, अभी तो बताया बेटा, क्या डेवलपमेंट करता है, अच्छा जी डेवलपमेंट कर रहा है, इलोंगेशन कर रहा है। इलोंगेशन बताइए कौन सा है, कौन सा इलोंगेशन, जिब्रेलिन, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर कौन सा करेगा, विल्टिंग ऑफ लीफ, मुरझा देता है पौधों को, जो होते ना क्या बोलते हैं उनको, पत्तियां होती हैं उनको मुरझा के नीचे गिरा देता है। अगला, राइट द नेम ऑफ अ हार्मोन दे प्ले अ मेजर रोल इन फॉलिंग ऑफ लीफ, नहीं बताया ना बेटा तो क्या मैं घुस के पिटाई करूंगा, इस बार सच बता रहा हूं, जल्दी बता दे। फॉलिंग ऑफ लीफ कौन करेगा, बिना देखे बोल, बिना देखे बोल, एब्सिसिक एसिड, देख के बोला तूने, झूठ बोलता है। अगला बोल, रैपिड सेल डिवीजन कौन करेगा, रैपिड सेल डिवीजन कौन करेगा, साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन, क्या रे। चलो मेरे भैया आगे आ जाओ, खत्म करते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, अरे सिग्नल का बनना, सिग्नल का जाना, प्रोसेस होना, वापस आना, रिफ्लेक्स आर्क हो गया। वाई रिफ्लेक्स आर इन्वॉल्व इन एनिमल, है ना, व्हेन दे आर सडनली टच एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमें ये बता दो कि रिफ्लेक्स आर्क किस किस से मिलकर बनता है। सबसे पहला क्या आता है, स्टिमुलस जो हमें संकेत देगा, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेगा, रिले न्यूरॉन सिग्नल को प्रोसेस करेगा, मोटर न्यूरॉन सिग्नल को वापस लाएगा, और हमारे को एट द एंड क्या मिलेगा, रिस्पांस। तो बेटा ये पाथवे पे ना न्यूमेरिकल आया है, एमसीक्यू आया है कि आपको करेक्ट पाथवे मार्क करना है एरोस के साथ में, तो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। लीफ ऑफ छुई मुई प्लांट बिगिन टू फोल्ड ड्रॉप, मैं नहीं बताने वाला, जल्दी बता दे भाई कि ये छुई मुई का पौधा कैसे काम करता है, ये तेरे को पता है। डिफाइन जियोट्रोपिज्म इन प्लांट, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ये मैं समझा देता हूं क्या होता है। एक और देख लो, नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हिच कैन कम्युनिकेट बिटवीन द सेंट्रल एंड नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है ऐसे नर्वस सिस्टम का बात होता है जो हमारे इनके नर्वस सिस्टम के बीच और बाकी बॉडी पार्ट के बीच में क्या करता है, उसका कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो कौन सा है, पीएनएस। तो पीएनएस दो चीज मिलकर बनता है, क्रेनियल और स्पाइनल। तो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम का आंसर ये वाला हो गया। चलो अब आगे देखो,
ठीक है। तो छुई मुई का पौधा कैसे काम करता है? रैपिड लीफ की फोल्डिंग होती है कि नहीं होती? अभी बताया था मैंने तुम्हें, ये लीफ हो गई, तो लीफ में क्या होता है जल्दी बोलो, यहाँ पानी ज्यादा होता है, जैसे ही हम लोगों ने छुआ यहाँ जो पानी था वो उल्टी दिशा में बहना चालू हो गया ड्यू टू प्रेशर और नीचे चला गया। अब जब नीचे गया तो लीफ क्या हो गई? फोल्ड हो गई, ठीक है। और जब प्रेशर ऊपर जाएगा तो लीफ क्या करेगी? खुल जाएगी। यही तो काम है इसमें, और है ही क्या, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है भैया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? देखो, तो दो तरह का जियोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये गमला है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे पौधा लगा दिया तो रूट हमेशा कहां जाती है? ग्रेविटी की दिशा में जाती है। इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। बात समझ में है कि नहीं आई? बोलो, इतनी बात समझ में है कि नहीं आई? अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की दिशा में चली गई तो पॉजिटिव, ग्रेविटी से अलग चली गई तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आसान। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन देखना कब आया है? ये क्वेश्चन आया हमारे 2025 में। आंसर करो जल्दी, बताओ। ये जो x है, ये जड़ें कहां जा रही हैं? नीचे। बेटा आंसर कर दो, जियोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिज्म? तो ये है हमारा जियोट्रॉपिज्म। ये फूल कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। आंसर करो, ये कौन सा ट्रॉपिज्म है? ये हमारा फोटोट्रॉपिज्म। अरे खत्म यार, खत्म यार, क्या था यार इसमें? बोलो आसान है कि नहीं है? अब नेम द विच कॉज एक्स एंड वाई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अभी बता दिया। एक्स क्या है? जियोट्रॉपिज्म, वाई क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। राइट द नेम ऑफ हार्मोन फॉलिंग ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ लीफ, एब्सिसिक एसिड, रैपिड सेल डिवीजन, साइटोकाइनेन। अगला बोल, लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव क्विकली एंड हाउस कम्युनिकेट। छुई मुई के बारे में पूछ रहा है, छुई मुई के बारे में पूछ रहे हैं, लिख दोगे ना? पानी का प्रेशर। अगला, नेम द प्लांट हार्मोन विच सिंथेसाइज द शूट टिप। ओहो, शूट के टिप पे बनता है, कौन सा बनता है यहाँ पे? मुझे नहीं पता भैया, इतना खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑक्सीजन बनता है भैया, मैं तो आंसर नहीं लिख के आऊंगा। ऑक्सीजन। हाउ दिस प्लांट हार्मोन बेंड टुवर्ड द लाइट। क्या यार, ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा तो ये क्या करेगा? बेंडिंग कर देगा किसकी तरफ? किसकी तरफ? सूरज की तरफ। फाइनली यहां पे मेरा चैप्टर ये वाला एक और खत्म होता हुआ नजर नहीं, खत्म ही हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों फाइनली यहां पे खत्म हुआ अलोंग विद प्रीवियस ईयर। और फिर भी नन्ही जान कोई डाउट है तो मैं यहां पे हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हर 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों के लिए ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे, टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ में खड़ा हुआ है। एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने दूंगा, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यहां से बाहर आ जाए। ईमानदारी से पढ़ते रहना। अब मिलूंगा मैं आपसे इसके 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं, ज्यादा टाइम भी लगाएंगे, 1 से 1.5 दिन लगाते हैं, ठीक है। 1-1.5 दिन बाद एक नया लेक्चर आएगा, 13 घंटे मांगे हैं, 13 घंटों के अंदर साइंस पूरी करा दूंगा विद प्रीवियस ईयर, ठीक है। बस ईमानदारी से पढ़ते रहना। 1 से 1.5 दिन के बाद मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, सेम चैनल पे आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब मैं मिलूंगा नन्ही जान मेरे प्यारे भाई बहन अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।